रखने वालों के दर्जात बुलंद करता है। जो इल्म नहीं रखते उनसे उनके दर्जे बुलंद हैं जो इल्म रखते हैं। है जी, कुरान फैसला कर रहा है ना, कुरान का फैसला है। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, उनके दरजात बुलंद हैं। तो हम अल्लाह से पूछते हैं कि ये दरजात किसी उम्र के साथ मखसूस हैं? तालीम का ताल्लुक उम्र से है, वक्त से है? कुछ इसकी तशरीह फरमाइए। उसने तो तशरीह फरमा दी, हमें पता नहीं है, अक्सर लोगों को पता नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। हमारे यहाँ आम तौर पर कहा जाता है कि फलां शख्स, फलां बुजुर्ग इल्म लदुन्नी के मालिक थे। इल्म लदुन्नी हज़रत खिज़र को अता किया था, मिन लदुन्ना इल्मा, हमने अपनी तरफ से उनको इल्म दिया। तो उनसे हमारे लोगों ने कह लिया कि ये इल्म लदुन्नी के मालिक थे फलां साहब। तो मतलब है कि ज़ाहिर उन्होंने किसी मदरसे में पढ़ा नहीं, तो उनको इल्म लदुन्नी हासिल था, अल्लाह ने अपनी तरफ से उनको तालीम दे दी। तो अगर ये सही मान लिया जाए, अब इस पर एतराज़ करते हैं लोग, सूफिया के मुखालिफीन या दूसरे ज़हन के लोग, वो कहते हैं कि अगर ये चीज़ ऐसी होती तो फिर जिन लोगों ने सारी उम्र मदारस में पढ़ा, बड़े बड़े औलिया ने, बड़े बड़े अकाबिर ने ज़ानुए तलम्मुज़ तय किए, बड़े बड़े असातिज़ा के साथ 15-15 साल और 20-20 साल उन्होंने मेहनत शाका से इल्म हासिल किया। अगर अल्लाह यूं ही दे देता तो इनको ये झक मारने की क्या जरूरत थी? 20 साल इन्होंने बर्बाद किए। मसलन मेरे दादा को देखिए, सामने के करीब की बात है, हजरत पीर मेर अली शाह साहब भूई में पढ़ते रहे। उस्ताद मौलाना मोहम्मद शफी साहब अल्लाह रहमत के पास 2 साल पढ़ा, वहां उन्होंने गदा भी मांगी है जी। उसके बाद उस्तादों की खिदमत भी की, वहां से फिर अंगे चले गए, वहां भी यही हाल रहा। फिर अलीगढ़ गए और फिर सहारनपुर गए। तो ये सारे मराहिल जो उन्होंने तय किए, 10-12 साल बेघर होकर रहे। तो अगर मेर अली शाह को इल्म लदुन्नी नहीं हासिल हुआ तो और किसे हासिल होगा? तजर्बा इल्म हासिल करने के लिए उस्तादों के पास गए। तो ये एक मफरूजा है, इल्म लदुन्नी क्या चीज है, इल्म क्या है, ठीक है ना। हमारे लोगों से पूछे, अभी कोई खतीब आ जाएं अहले सुन्नत के, जो बुजुर्गों के मानने वाले हों, किसी आस्थाने के मुरीद हों, वो कहेंगे जी नहीं, हम तो मानते हैं इल्म लदुन्नी एक चीज है। नसीर साहब अजीब बातें कर रहे हैं, इल्म लदुन्नी तो होता है। देखो गौस पाक के मुतल्लिक आता है कि वो बचपन में जब दूध पीते थे तो रमजान शरीफ का चांद नजर आ गया, तो महल्ले के लोग पूछते थे, भाई चांद के मुतल्लिक अगर अब्दुल कादिर की माँ से पूछो, अगर बच्चे ने दूध पिया है तो चांद नजर नहीं आया, अगर छोड़ दिया है दूध तो समझो रमजान का चांद नजर आ गया। ये मशहूर बात है, बल्कि किताबों में आया है। ये किताबें भी कच्ची पक्की रोटी नहीं है, मुस्तनद किताबों में है। तो अगर एक बच्चा जो दूध पी रहा है उसको इल्म नहीं है कि चांद नजर आ गया है या नहीं आया है, तो वो दूध किस तरह छोड़ रहा है? इल्म तो उसे हो गया, इल्म तो उसे हुआ ना, तभी उसने दूध पिया या ना पिया, इल्म तो उसे हुआ। तो कुरान क्या कहता है? लोग कहते हैं कि हम तो हदीस भी नहीं मानते, वो कहते हैं सीधी कुरान से बात करो, हदीस भी ज़ईफ है, यह भी एक सीरत है, इसमें एहतिमाल ज़ौफ है, कुरान से साबित करो। और बुजुर्गों से भी ऐसी चीजें साबित हैं। तो क्या चीज है, हम क्या फैसला दें कि इल्म की दुनिया कहां तक है, इसकी इब्तिदा कहां से है और इंतहा कहां तक है? ये किस उम्र से मिलना शुरू होता है इल्म?
भाई हम कुरान से पूछते हैं। कुरान ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनिए। जब उन्होंने ताना दिया कि मरियम तेरी शादी भी नहीं हुई, ये बच्चा तू कहां से ले आई, तेरा खामद भी नहीं है। या उख्त हारून मा काना अबूकी इम्रअ सऊइन वमा कानत उम्मुकी बगिया। ए हारून की बहन, ये वो हारून नहीं है, ये लंबी तफसील है, बस ये लफ्ज़ सुन लीजिए, देख लीजिए, आप मुताला कर लीजिए। ए उख्ते हारून, माँ काना अबू के मरा साउन, तेरा बाप इतना बुरा इंसान तो नहीं था। माँ काना तो उम्मो के बगिया, और तेरी माँ बच्चलन तो नहीं थी, ये कहां से ले आई हो। फ़अशारत इलैहि, दलील दे रही है। मां अपनी तहारत और इस्मत पर दलील पेश कर रही है। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिय्या। उन्होंने कहा, जब उसने इशारा किया ना, इस बच्चे से पूछो कि इसका बाप कौन है, मैं कौन हूं, कहां से आया है, क्या माजरा हुआ है, कौन लाया है, कहां से आया है। इससे पूछो। फ़अशारत इलैहि, इशारा किया। क़ालू, उन्होंने कहा, मोतरजीन ने, क़ालू कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिय्या, हम उस बच्चे से कैसे बात करें जो अभी गहवारे में है, हले पंगूड़ेज पे है ते सीस नाल किंज गल करा, बच्चा पंगूड़ेज पे है ते तू पे इशारे करनी है, इसको पूछो, तू बोलना। उस आख्या नहीं है जी, इशारा कीता। उलमा लिखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त दूध पी रहे थे। मादर गिरामी का पिस्तान उनके मुंह में था। जब उन्होंने एतराज किया ना, कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदे सबिय्या, तो जनाबे ईसा ने दूध पीना छोड़ दिया और एक बावकार इंसान की तरह झांक कर उनकी तरफ देखा। देखकर फरमाया, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह। झांका बावकार अंदाज से, बड़े भरपूर अंदाज से, आंख में आंख डालकर देखकर कहा, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह। ईसा ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूं। देखा नबूवत का मकाम, देखा कि नबूवत जब बचपने में हो, उस मकाम से भी उस मालिक के सामने, माबूद हकीकी के सामने अपनी अब्दियत का इकरार करती है। ये रसूलों का मकाम है। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह।
उसने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे उसने किताब दी है और मुझे नबी बनाकर भेजा है। देखिए ये कहते हैं कि अमली वाले को इल्म नहीं। अरे नबूवत जब बचपने में हो तो उसको भी इल्म होता है जी। तो क्या इल्म है? आता नहीं अल किताबा, ये माजी है। वजाअलनी नबिया, ये भी माजी है। माजी जो है वो वकूशुदा अमर के मुतहक्किक होने पर आती है। जो एक काम हो चुका हो उसको बयान करने के लिए आती है। मैं रोटी खा चुका, रोटी खा ली, तो रोटी पहले खा ली है, उसकी खबर दे रहा हूं, ये माजी है। तो नबी साबित क्या हुआ कि नबी अजली होता है। नबी मां के पेट से पैदा होता है, अंग्रेज का बनाया हुआ नबी नहीं होता। जाली नहीं होता, मुतनब्बी नहीं होता कि 60 साल की उम्र तक पटवारियों का काम करता रहे, फिर मुजद्दिद बने और रफ्ता रफ्ता नबूवत का दावा कर दे। नबी नबी होता है बचपन से। उसके झूले में जब झूलता है तो उसको इल्म होता है। आतानी अल किताबा वजाअलनी नबिया। अगरचे मुस्तकबिल के माने में है, माजी मुस्तकबिल के माने में भी आती है और लाजमन ये उसी माने में होगी। लेकिन देखिए कि फरमाया इल्म तो हो गया ना। ईसा को तो इल्म था ना तब का, और 40 दिन का बच्चा था। ये आप भी हैरान होंगे, 40 दिन की उम्र थी हजरत ईसा की। आतानी अल किताब